गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी वॉरियर्स एकेडमी में। मैं हूं सत्यवान प्रमाणिक, लेकर आया हूं 25 MCQ कोरोना वायरस से रिलेटेड, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या स्टूडेंट्स हैं तो यह जानकारी आपके लिए रामबाण साबित होगा। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से और वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हम आप तक हमारे सारे अपडेट्स पहुंचा सके। शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस की शुरुआत कहां से हुई? ऑप्शन में है वुहान, बीजिंग, टोक्यो, शंघाई। सही आंसर है इसका वुहान, चाइना में। ठीक है, चर्चा करते हैं इससे रिलेटेड कुछ जानकारियां। भारत में पहला केस कहां से शुरू हुआ? तो भारत में पहला केस जो है वो केरल राज्य में शुरू हुआ। ठीक है क्या? अगर बीजिंग की बात करते हैं हम, तो बीजिंग जो है वो हेडक्वार्टर शंघाई कॉरपोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। दूसरी बात, AIIB मतलब एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका भी हेडक्वार्टर आपका बीजिंग में है। टोक्यो, अगर टोक्यो की बात करें तो जापान की राजधानी जो है वो टोक्यो है। तो जानते हैं हम टोक्यो के बारे में, जो इस बार ओलंपिक होने वाला था 2020 में, वो कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण उसको रद्द कर दिया गया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चाइना के वुहान के बाद कोरोना के सबसे अधिक मामले किस शहर में देखा गया? ठीक है ना। ऑप्शन में है आपका ओसाका, रोम, लेम्बार्टी, शंघाई। सही आंसर इसका है लेम्बार्टी में। चाइना के बाद लेम्बार्टी में सबसे अधिक ज़्यादा मामला देखने को मिला। ठीक है, लेम्बार्टी जो है वो इटली में है और इटली की राजधानी आपको बता दें रोम है। FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो भी रोम में है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, WHO ने कोरोना वायरस को क्या नाम दिया? क्वेश्चन है, WHO ने कोरोना वायरस को क्या नाम दिया? ऑप्शन है 2019 nCoV, बी ऑप्शन है 2019 nCoV, सी ऑप्शन है 2019 nCoV और डी ऑप्शन है आपका 2019 nCoV। तो इसका सही आंसर है आपका 2019 nCoV। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, WHO ने कोरोना से होने वाली बीमारी का आधिकारिक नाम क्या दिया है? ठीक है, WHO ने कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी का आधिकारिक नाम क्या दिया है? ए ऑप्शन है कोनो 2019, बी है कोरोना 2019, सी है कोविड 2019 और डी ऑप्शन है कोवी 2019। तो सही आंसर इसका है आपका कोविड 2019। 2019 nCoV है आपका कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम। ठीक है ना। और आपको बता दें CO का मतलब होता है कोरोना, VI का मतलब वायरस और D का मतलब डिजीज। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में मोदी किचन की शुरुआत किस राज्य में हुई? ठीक है ना। पंजाब, तमिलनाडु, केरल, हरियाणा। तो मोदी किचन की शुरुआत आपका तमिलनाडु कोयम्बटूर शहर में हुई। ठीक है, और इसकी राजधानी है आपका चेन्नई। दूसरी बात बता दें, मुख्यमंत्री वहाँ का आपका के पलानीस्वामी, गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित और मुख्य न्यायाधीश जो वर्तमान में वो अमरेश्वर प्रताप शाही। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस IIT ने क्वारंटाइन मोबाइल ऐप को विकसित किया? IIT दिल्ली, IIT रुड़की, IIT चेन्नई, IIT बॉम्बे। तो इसका सही आंसर है आपका IIT बॉम्बे जो महाराष्ट्र में है। ठीक है, अब IIT का मतलब होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है ना। क्वारंटाइन जो मोबाइल का ऐप जो विकसित किया गया, इसका उद्देश्य क्या है? तो जो लोग क्वारंटाइन है, ठीक है ना, उनकी एक्टिविटी को ट्रेस करना है इसका उद्देश्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस राज्य की सरकार ने कोरोना वॉच मोबाइल ऐप को विकसित किया? ठीक है ना, किस राज्य की सरकार ने कोरोना वॉच मोबाइल ऐप को विकसित किया? तो पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा हरियाणा, तीसरा मध्य प्रदेश, फिर कर्नाटक। तो इसका सही आंसर है कर्नाटक राज्य सरकार ने, जो लोगों को सटीक जानकारी देने के लिए इस ऐप का आविष्कार किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
लॉकडाउन के कारण किस राज्य ने रेडियो स्कूल शुरू किया है? जो लॉकडाउन हुआ तो किस राज्य ने रेडियो स्कूल शुरू किया? पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। ठीक है, तो इसका सही आंसर है आपका मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने लॉकडाउन होने के कारण रेडियो स्कूल शुरू किया। अभी ये लॉकडाउन होने के कारण बच्चे लोग का पढ़ाई, स्कूल बंद है, बच्चे लोग का पढ़ाई बाधित है, तो बच्चे लोगों का पढ़ाई बाधित न हो उसके लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने रेडियो स्कूल शुरू किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने ई पास जारी करने के लिए प्रज्ञम मोबाइल ऐप लॉन्च किया? किस राज्य की सरकार ने ई पास जारी करने के लिए प्रज्ञम मोबाइल ऐप लॉन्च किया? ओके, पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा झारखंड, तीसरा उत्तराखंड, फोर्थ में है उत्तर प्रदेश। तो झारखंड राज्य की सरकार ने, जो अभी हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, तो इन्होंने ई पास जारी करने के लिए प्रज्ञम मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत सरकार ने कौन सी कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया है? जो भी क्वेश्चंस हम आपके साथ डिस्कशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, और उससे रिलेटेड जो बातें हम चर्चा कर रहे हैं, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आगामी आने वाले एग्जाम्स के लिए। प्लस अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए और भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि करंट में जो है ये प्रॉब्लम्स चल रही है हमारे देश में, पूरे विश्व भर में, इसको जानकारी लेना और रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आगामी एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चंस आने ही आने वाले हैं। ठीक है, तो हमने सारे चीज़ को सोच समझ के आपके लिए जो डेटाबेस तैयार किया है, तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिएगा और सारे क्वेश्चंस को याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार ने कौन सा कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन है आरोग्य जीवन, नेक्स्ट है आरोग्य सेतु, आरोग्य स्वास्थ्य, नेक्स्ट है गो कोरोना। तो इसका सही आंसर है आपका आरोग्य सेतु। कहने का मतलब भारत सरकार ने कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप जो आरोग्य सेतु है इसको लॉन्च किया है। और आपको बता दें, आरोग्य सेतु का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो अजय देवगन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कोरोना वायरस के कारण वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियन को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है आपका 2022 तक, मतलब 2022 तक वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप को रद्द कर दिया गया है, मतलब स्थगित कर दिया गया है। अगर इसके बाद अगर सिचुएशन कंट्रोल में होता है तो इसके बाद ये चैंपियनशिप लिया जाएगा। आपको बता दें इससे रिलेटेड जानकारी, टोक्यो ओलंपिक जो 2021 तक स्थगित किया गया है, ठीक है ना, और जो 36 मतलब 36वां राष्ट्रीय खेल गोवा में होना था वो अनिश्चित काल के लिए रद्द कर दिया गया, टाल दिया गया है। और जो 2015 में केरल में हुआ था जो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने होम क्वारंटाइन लोगों के लिए रक्षा सर्व ऐप विकसित किया है? ठीक है, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा। तो सही आंसर है आपका छत्तीसगढ़, जो कि लोकेशन को ट्रैक करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लॉकडाउन के कारण कहां की सरकार ने सभी रिक्शा चालकों को 5,000 रुपया देने की घोषणा की है? ऑप्शन है दिल्ली की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार, पंजाब की सरकार, हरियाणा की सरकार। तो दिल्ली की सरकार ने लॉकडाउन होने के कारण रिक्शा चालक तो चला नहीं पा रहे हैं, उनका रिक्शा चल नहीं रहा है, तो सभी को 5-5 हज़ार रुपया देने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 से बचने के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैविक सूट किसने विकसित किया? ठीक है ना। ऑप्शन है आपका भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना, DRDO, इसरो। तो सही आंसर है आपका DRDO। DRDO ने कोविड-19 से बचने के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैविक सूट का विकसित किया। आपको बता दें, जैविक सूट जो डॉक्टर्स एवं सुरक्षा कर्मी लोग हैं जो सुरक्षा अभियान में जुड़े हुए हैं उनके लिए ये सूट बनाया गया है, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं DRDO की, तो DRDO का मतलब होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसका एस्टेब्लिशमेंट की बात करें, ये 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में है और अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं G सतीश रेड्डी। ये सारी चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं।
लॉकडाउन के कारण डोमिनोज ने आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? पतंजलि, HUL मतलब हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, बैद्यनाथ, ITC मीन्स इंडियन टोबैको कंपनी। तो इसका सही आंसर है ITC, कहने का मतलब इंडियन टोबैको कंपनी। तो डोमिनोज ने आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी करने के लिए ITC के साथ समझौता किया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में विकसित कोविड-19 टेस्ट किट का क्या नाम है? भारत में जो टेस्ट किट बना है कोविड-19 टेस्ट का, उस किट का क्या नाम है? ऑप्शन है कोरोना किट, कोविड गो किट, पैथो डिटेक्ट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है पैथो डिटेक्ट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस बैंक को PM केयर्स फंड में दान दी गई राशि को एकत्र करने के लिए चुना गया है? ऑप्शन है SBI, नेक्स्ट PNB, HDFC या इंडियन ओवरसीज बैंक। इसका सही आंसर है आपका इंडियन ओवरसीज बैंक। कहने का मतलब PM केयर्स के फंड में जो दान दी गई राशि है वो आपका इंडियन ओवरसीज बैंक में जमा होगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस शहर के चिड़ियाघर में नाडिया नाम की बाघ कोरोना पॉजिटिव पाई गई है? तो नाडिया नाम की जो बाघ है इसको कोरोना पॉजिटिव हुआ, ठीक है ना। तो किस शहर की बात है? पेरिस, भारत, बीजिंग या न्यूयॉर्क? तो इसका सही आंसर है आपका न्यूयॉर्क, जो अमेरिका में है। वहाँ के चिड़ियाघर में जो नाडिया नाम की बाघ है उसको कोरोना पॉजिटिव हुआ, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कहाँ की सरकार कोविड-19 से निपटने के लिए 5T प्लान शुरू किया है? कहाँ की सरकार कोविड-19 से निपटने के लिए 5T प्लान शुरू किया है? हरियाणा की सरकार, पंजाब की सरकार, राजस्थान की सरकार, दिल्ली की सरकार। तो इसका सही आंसर है आपका दिल्ली की सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए 5T प्लान शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है किस कंपनी के CEO मीन्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ओके। तो किस कंपनी के CEO ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए $1 बिलियन देने की घोषणा की है? किस कंपनी की? ऑप्शन है आपका ट्विटर, फेसबुक, गूगल, रिलायंस। तो इसका सही आंसर है आपका ट्विटर। और ट्विटर कंपनी का जो CEO है वो जैक डॉर्से हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस आते हैं कोई ज़रूरी नहीं कि वही क्वेश्चन आए, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इसीलिए उनसे रिलेटेड जो भी संबंधित बातें हैं, जानकारी है, उनको जरूर याद कर लीजिएगा। जैसे कि फेसबुक का CEO है आपका मार्क जुकरबर्ग, और गूगल के CEO है सुंदर पिचाई, और रिलायंस के फाउंडर हैं जो वो धीरू भाई अंबानी है, लेकिन CEO अभी हैं मुकेश अंबानी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए कौन सा ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? भारत सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए कौन सा ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? सही आंसर है आपका, ऑप्शन है इसका आई गोट, गो कोरोना, कोरोना स्टॉप, नो कोरोना। तो इसका सही आंसर है आपका आई गोट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहां पर कहां पर कोविड-19 समर्पित 24/7 मतलब 24 घंटे हेल्थ चैनल शुरू किया गया है? ऑप्शन 1 लक्षद्वीप, नेक्स्ट अंडमान, नेक्स्ट निकोबार, नेक्स्ट चंडीगढ़। सही आंसर है आपका निकोबार। अगला क्वेश्चन है कहां की सरकार ऑपरेशन शील्ड शुरू किया है? ऑप्शन है दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, महाराष्ट्र। तो दिल्ली की सरकार, जो वहाँ के मुख्यमंत्री अभी अरविंद केजरीवाल जी हैं, उन्होंने ऑपरेशन शील्ड शुरू किया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस राज्य की सरकार ने जरूरतमंदों की मदद के लिए फूड बैंक पहल की शुरुआत की है? जो अभी लॉकडाउन होने के कारण बहुत लोगों के रोजी रोजगार बंद हो गया, तो खाने पीने के लाले पड़ गए, तो वैसे लोगों के लिए फूड बैंक पहल की शुरुआत की है। तो ऑप्शन है आपका कर्नाटक, नेक्स्ट मणिपुर, नेक्स्ट असम, नेक्स्ट अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर है आपका मणिपुर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। युक्ति पोर्टल किसने शुरू किया? ऑप्शन इसरो, नेक्स्ट ऑप्शन DRDO, नेक्स्ट ऑप्शन MHRD, नेक्स्ट ऑप्शन स्वास्थ्य मंत्रालय। तो
इसका सही आंसर है आपका MHRD। MHRD कहने का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब हम बात करते हैं इसरो की। तो इसरो का मतलब होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और अगर हम बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। इसका हेडक्वार्टर है आपका बेंगलोर, कर्नाटक, भारत। ठीक है। और बात करते हैं अगर DRDO की, तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। ये फुल फॉर्म में जानना बहुत जरूरी है, कभी कभी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और DRDO की स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1958 में और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। तो दोस्तों इसी के साथ हम आज 25 MCQ किए कोरोना वायरस से रिलेटेड। ठीक है। तो आपको कैसा लगा हमारा वीडियो, आप जरूर हमें कमेंट में लिखिएगा। और हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, स्टे कनेक्टेड विद स्टडी वॉरियर्स एकेडमी फॉर मोर अपडेट्स। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक बार लाइक का बटन दबा दीजिएगा, आपका कुछ नहीं जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन, be connected, stay connected with us. Wish you all the best.